नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। नया भारत दर्पण समाचार की टीम पहुंची है मां कामाख्या धाम पावन दरबार में। आज यहां पर भूमि पूजन का आयोजन किया गया है और परिक्रमा मार्ग का आयोजन किया गया है। तो हमारे साथ जुड़ रहे माता जी के सेवक, तो आइए उन्हीं से विस्तार से जानकारी लेते हैं। नमस्कार, नया भारत दर्पण समाचार में महाराज आप हमारे दर्शकों को बताइए, जो आज भूमि पूजन और परिक्रमा मार्ग का जो शुभारंभ हो रहा है उसके बारे में हमारे दर्शक बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले सभी को जय माता दी, जय श्री राम। और इस पावन मेला में आज का जो दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया बड़े ही सुंदर लाभ के साथ में, सबसे बड़ी बात और सबसे सौभाग्य की बात तो ये है कि हम लोग एक सिद्धपीठ से हैं, सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम, जहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष गांव की नहीं, व्यक्ति विशेष क्षेत्र और शहर की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की जगह जगह लोगों की आस्थाएं जुड़ रही हैं। उस श्रद्धा को देख करके यहाँ पर जो दिव्य प्रेम मिलता है, जो लाभ, जो सुंदर से आनंद की प्राप्ति होती है, अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय है। तो आज यहाँ पर जो बड़े ही सुंदर ढंग से कार्यक्रम को प्रस्तावित किया गया, सबसे पहले कार्यक्रम सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम के परिक्रमा का है। जिस प्रकार से अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा होती है, कभी न कभी हम लोगों के मन में भी ये विचार आते थे कि यहाँ पर भी कुछ बड़ा परिक्रमा बनाया जाए। हम लोग किसी पर्व पर, किसी त्यौहार पर, किसी उत्सव पर, किसी सुंदर से समय पर उस परिक्रमा को कर सकें, बड़े से परिक्रमा में अपने भाग को ले सकें और अपने आप को धन्य कर सकें। तो आज उसको हम लोगों ने माता जी की कृपा से सफल बनाया है। माता की ही प्रेरणा से आज सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम के पावन प्रांगण का परिक्रमा आरंभ हो रहा है, जो कि पूरे 600 मीटर है। उसी परिक्रमा के अंदर नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका और इस पावन प्रांगण में बने हुए जितने भी छोटे मोटे मंदिर हैं सब आ जाएंगे। ये भी हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आज 600 मीटर आरंभ हुआ, धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया चलती रहेगी। 6 किलोमीटर का बनेगा, 6 कोस का बनेगा, 84 कोस, 14 कोस का बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर परिक्रमा आरंभ हुआ और परिक्रमा हम सब लोगों ने मिलकर के आरंभ किया। बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही है। और दूसरा कार्यक्रम यहाँ पर अभी कुछ ही दिनों के पूर्व माता गोमती के पावन तट पर सुंदर से दिव्य आरती का शुभारंभ किया गया था। जिस प्रकार से अयोध्या में माता सरयू की आरती, वृंदावन मथुरा में जाइए तो माता यमुना की आरती, हरिद्वार में जाइए तो माता गंगा की आरती होती थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में कुछ पीड़ा होती थी, कुछ तो उत्पीड़न होता था कि यहाँ पर भी आरती होनी चाहिए, यहाँ पर भी हमको सुंदर से रूप रंग निराले दिखने चाहिए। और वो अभिलाषा हम लोगों की पूर्ण हुई। 20 सितंबर को यहाँ पर दिव्य आरती का शुभारंभ हुआ। तो जब आरती का शुभारंभ हुआ तो घाट का निर्माणीकरण भी शुरू हुआ, सौंदर्यीकरण भी शुरू हुआ। घाट का निर्माण बड़ा ही सुंदर और दिव्य दिखने में लगने लगा। तो आज वहीं पर उसमें और 4 चांद लग जाएं, वो और भी भव्य हो जाए। हमारे भक्त, हमारे श्रद्धालु यहाँ पर आएँ, दर्शनार्थी यहाँ पर आएँ, आकर के माता गोमती में गोता लगाएं, स्नान करें, दर्शन करें, तो उनको किसी न किसी प्रतिमा का दर्शन करने का भी अवसर प्राप्त हो जाए। यह अभिलाषा भी हम लोगों की पूर्ण हुई है। आज यहाँ पर भव्य स्वयंभू नारायण मंदिर का भी भूमि पूजन हो रहा है, जो कि यहाँ के यशस्वी विधायक श्री रामचंद्र यादव जी भी अपने कर कमलों से उसमें सहभागिता लेंगे, उसमें उपस्थित होकर के बैठेंगे। ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो विस्तार हो रहा है, आज स्वयंभू नारायण मंदिर का भूमि पूजन और परिक्रमा मार्ग का शुभारंभ, परिक्रमा का शुभारंभ, यह हम सब लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और मैं आपसे भी यही आशा रखूंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी आकर के परिक्रमा में सम्मिलित होंगे और इस दिव्य मंदिर में भी आकर के अपने दर्शन पूजन को करेंगे और मंदिर के सुंदर से निर्माण में आपका भी अक्षम सहयोग हम लोगों को प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज जी ने आप लोगों को अवगत कराया। आइए जानते हैं महाराज जी का परिचय। सर, अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। आज जिस धाम पे सुंदर सा कार्यक्रम हो रहा है, सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम के पावन परिक्रमा को आरंभ किया गया है, मैं उसी पीठ से हूँ। सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम का एक पुजारी हूँ और ये प्रक्रिया भी निरंतर चलती हुई आ रही है। हमारे पूज्य बाबा जी के जो बाबा जी थे, माननीय श्री गंगा प्रसाद जी, वो यहाँ पर महंत थे। उसके बाद में उनके वंशानुगत वंशावली के अनुसार हमारे बाबा जी के पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री रामधार मिश्रा जी, फिर हमारे वर्तमान महंत माननीय पूज्य बाबा श्री दुर्गा शरण मिश्र जी महाराज, पूज्य पिताजी माननीय श्री मैथिली शरण मिश्र जी महाराज, जिनके चरण कमल का आश्रय लेकर के मैं भी यहाँ पर विचरण कर रहा हूँ। और मैं इंद्रेश कौशिक जी महाराज, सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम के पावन पुजारी और माता की सेवा को प्राप्त कर रहा हूँ।
अब आपने महाराज जी का परिचय जाना, अब आज आइए जानते हैं और भी हमारे साथ महाराज जुड़े हुए हैं, उनका भी परिचय। सर अपना नाम बताइए, अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। अभी आचार्य जी ने आप सभी को अवगत कराया, बताया कि यहाँ पे माता जी का मंदिर का भूमि पूजन होगा, तत्पश्चात परिक्रमा मार्ग के लिए भी पूजन प्रारंभ होगा। महाराज जी ने अभी बताया, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे पहले स्थान का मां कामाख्या धाम में भूमि पूजन व प्रक्रिया मार्ग का शुभारंभ। सुनवा के घने जंगल में मौजूद सिद्ध पीठ मां कामाख्या धाम मंदिर में भूमि पूजन व प्रक्रिया मार्ग का शुभारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि रुदौली विधायक रामचंद्र यादव थे। इस अवसर पर मां कामाख्या धाम के पुजारी व भारी मात्रा में भक्त रहे मौजूद। के लिए आप देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।